हेलो गाइस, आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलिशियस सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि इस डायग्राम में विजिबल है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक जिनको किसी होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत हो, जिसको किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत हो और उसके थ्रू वो एक्टिवेट होता हो। और दूसरे वो हैं जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं, जिनको किसी होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिपेंडेंट हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? बैकडोर, जिनको हम ट्रैप डोर भी बोलते हैं। इसको दो नाम हैं इसके, बैकडोर या ट्रैप डोर। लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्सेस और वायरसेस। और इंडिपेंडेंट में हमारे पास दो आते हैं, ज़ॉम्बी और वॉर्म्स। ये जितने भी अच्छे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैकडोर, या इसको ट्रैप डोर भी बोलते हैं, और नाम से ज़ाहिर है बैकडोर। इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल कई कंपनी ऐसी होती हैं या कई जगह ऐसी होती हैं, या इवन बस में भी अक्सर आपने देखा होगा, ऐसा होता है, या कुछ बिल्डिंग जिसमें हमारे पास एक बैक डोर होता है या इमरजेंसी गेट होता है। वो एक तो फ्रंट गेट होता है जिससे सब आते हैं नॉर्मल रूटीन में, और एक इमरजेंसी गेट होता है। तो वो किस लिए रखा गया होता है कि अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हो तो वो आप लोग वहाँ से निकल सके। इसी तरह जो प्रोग्राम है हमारे, उसमें भी जो प्रोग्रामर ये बैक डोर या ट्रैप डोर अपने लिए रखते हैं, ताकि हम, क्योंकि लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लंबे प्रोसीजर से वो बच जाएं, ठीक है, और उसको बाईपास करते हुए वो सिस्टम के अंदर एंटर हों और सिस्टम की मेंटेनेंस कर सकें उस वजह से। ठीक है, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए प्रोग्रामर करते हैं, ताकि हम सिस्टम की जो मेंटेनेंस है वो कर सके। इस वजह से वो ये बैकडोर अपने प्रोग्राम में रखते हैं। एक सीक्रेट एंट्री पॉइंट होता है, इसको डिफाइन भी हम ऐसे ही करेंगे, अगर सीक्रेट एंट्री पॉइंट इनटू अ प्रोग्राम। सेकंड हमारे पास है लॉजिक बॉम्ब, ठीक है। लॉजिक बॉम्ब नाम से बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है कि इट एक्टिवेट्स व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन मेट। तो लाइक इसमें नाम से जाहिर है, लॉजिक बॉम्ब यानी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जब मेट होंगी तभी एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एक आसान से एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज़ करें एक कंपनी है और उसमें एक एम्प्लॉय क्या करता है, एक एम्प्लॉय, उसको डर है कि मैं निकाला जाऊंगा यहाँ से, तो वो पहले से क्या कर लेता है कि प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करता है, थोड़ी सी उसमें ये कोडिंग करता है कि अगर मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएं, ठीक है। तो अगर उसको हम ऑफिस से निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम ऑफिस से निकालते हैं, तो जब ज़ाहिर सी बात है ऑफिस से जब निकालेंगे तो उसका रिकॉर्ड भी डिलीट करेंगे। तो जब उसका रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो उसने वो कंडीशन एक्टिवेट की होगी। जैसे ही हम उसका रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, हो सकता है सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं, ठीक है। तो ये होता है लॉजिक बॉम्ब, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन जैसे ही वो मैट हो जाएगी तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, वो बम एक्टिवेट हो जाएगा, लॉजिक बॉम्ब। ट्रोजन हॉर्सेस ये जो है, इट अपेयर्स टू बी हार्मलेस फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। आपको बज़ाहिर लग रहा होता है कि हार्मलेस है, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन असल में उसमें कुछ मलिशियस इन्होंने परफॉर्म किया होता है, इंसर्ट किया होता है। मतलब जैसे कि कोई स्पैम ईमेल है, कोई आपको लग रहा होगा कि, या कोई ऐसा लिंक है, आप कह रहे हो कि नहीं यार ये लिंक तो हार्मफुल नहीं है, आप उस लिंक को ओपन करते हो, आपको लगता है कि यार ये किसी बैंक या मुझे बैंक का ईमेल है, सॉरी बैंक की ऐप है, तो आप उसमें उसके अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो, अपनी बैंक डिटेल्स डालते हो, या कोई भी वेबसाइट है उसमें आपको बैंक की मांगता है, या आपकी पर्सनल डिटेल मांगता है, या आपकी पिक्चर वगैरह मांगता है, तो वो बेसिकली क्या है, वो उसको मिसयूज़ करेगा। जैसे ही उसके सारे आपके क्रेडेंशियल्स उसके पास चले जाएंगे और वो फिर उससे फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। या बाद टाइम ये भी होता है कि जैसे ये ट्रोजन हॉर्स जो कि मतलब जैसे जब ये रन होगा तो उस वजह से जो वायरसेस है वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल उसमें वायरसेस हमारे कंप्यूटर में फैल जाएं और फाइल्स को ख़राब करें, ठीक है।
या फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैक डोर है, ये भी हो सकता है। मतलब आपको तो हार्मलेस लग रहा है, आपको तो लग रहा है कि इसको में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या है जैसे ही आपने उसको रन किया, पीछे से बैक डोर इंस्टॉल हो जाएगा। बैक डोर से क्या होगा कि वो सीक्रेटली आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे होंगे। तो ट्रोजन हॉर्स ये है, मतलब आपको लग रहा होता है कि हार्मलेस है, लेकिन हार्मलेस होता नहीं है, ये हार्मफुल ही होता है, ठीक है। वायरसेस क्या है, ये तो सबको पता है कि इन्फेक्ट्स फाइल्स एंड स्प्रेड, मतलब फाइल्स को इन्फेक्ट करता है और स्प्रेड होता है। मतलब एक कोड होता है, जैसे ये कोड रन होता है आपके कंप्यूटर में, तो जो फाइल्स होती हैं उस फाइल्स में भी ये कोड कॉपी होता जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूएसबी लगाते हो, तो यूएसबी जैसे ही आपने इंसर्ट की, तो जो आपके कंप्यूटर में वायरस था वो आपकी यूएसबी में भी जो फाइल थी उसमें भी चला गया, उसमें भी वो कोड आ गया, उसको भी इन्फेक्ट किया, आपकी यूएसबी भी उसमें भी वायरस आ गया। तो उसके पर्पज़ क्या होता है कि मतलब स्लो कर दे कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, या उनकी परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर दे, फाइल्स को करप्ट करे, ठीक है। ज़ॉम्बी जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, अब इंडिपेंडेंट शो हो गया। यहाँ तक चारों जो थे हमारे पास इंडिपेंडेंट थे, अब सॉरी डिपेंडेंट थे, अब इंडिपेंडेंट कौन सा है? ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क which is compromised by हैकर, ठीक है। तो हैकर, इसको एक कंप्यूटर होगा नेटवर्क के ऊपर जिसको एक हैकर ने कंप्रोमाइज़ किया होगा, ठीक है। या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होंगे जिसको नेटवर्क के ऊपर जो हैकर्स ने कंप्रोमाइज़ किए होंगे, मतलब हैकर जो है उसको चला रहा होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आपका कंप्यूटर है, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ हुआ होगा नेटवर्क के ऊपर। बेसिकली आपके जो लॉगिन डिटेल्स या जो भी हैं वो सब कुछ हैकर के हाथ में है। तो आपका जो भी कंप्यूटर है वो सारा कौन चला रहा है नेटवर्क के ऊपर? एक हैकर चला रहा है, आपका कंप्यूटर कंप्रोमाइज़ है। और इससे बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किए जाते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, तो अब इससे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होंगे। मतलब सर्वर के ऊपर इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो इतना ज़्यादा लोड आ जाएगा कि उस वजह से सर्वर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी काम करना छोड़ देगा। एक होता है वॉर्म्स। अब वॉर्म्स जो है, जिस तरह वायरस एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी होता है और उसको इन्फेक्ट करता है, वॉर्म क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है, अपने आप को ट्रांसफ़र करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। ये फाइल्स को वायरस की तरह मतलब वो नहीं करता, इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। जैसे जिस तरह वायरस फाइल्स को में एक फाइल से दूसरी फाइल में जाता है, इस तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के ऊपर वॉर्म्स जो है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी भी होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। आपके नेटवर्क में जो भी लूप होल्स हैं, ये उसकी वजह से ये वॉर्म्स जो है ये कर हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं वॉर्म्स की वजह से ज़ॉम्बी जो है, ये वाला जो आपके पास मलिशियस है ज़ॉम्बी, यानी कि हैकर जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और उस कंप्यूटर को, इसी वॉर्म्स की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 6 टाइप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।